अभी कौन रिकॉर्डिंग किया था उसको डाल दो ना। सर देखिए सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, इतना आप लोगों का मेहनत आज रंग लाया सर। जो पब्लिक के लिए जो मेन प्रॉब्लम था डस्टबिन का, आपने इतना इजी वे पार्क के लिए भी आज 2 ब्रिज इनोवेट कर दिया, जो बहुत ही कम समय में आप लोगों ने बनाए। इस सक्सेस के ऊपर में सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सक्सेस का ऊपर में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, मैंने भाषण में बता दिया। ये ईटानगर स्पेशली हमारा ईटानगर कैपिटल सिटी के लिए बहुत ही ज़रूर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नेसेसरी प्रोजेक्ट है जो हर किसी को चाहिए जन सेवा के लिए। दूसरा बात, आप लोग सक्सेस बोले तो इसमें हमारा कॉरपोरेशन का सारा इलेक्टेड टीम्स, खास करके मेरा लेफ्ट राइट जो खड़ा है, ये इलेक्टेड टीम्स का टीम वर्क का कारण हुआ। और ऊपर में पेमा खांडू जी का आशीर्वाद हमारा साथ हमेशा है, चोनामेन सर का आशीर्वाद है, ऊपर से मोदी जी का भी इसमें बैकअप है। इसलिए हमारा मिनिस्टर साहब भी बहुत सपोर्ट करता है, यूएलबी मिनिस्टर। आप लोगों को भाषण में तो हम जोर से बोल दिया। सिंपली हम ईटानगर का पब्लिक को ये बोलना चाहेगा, कितना सालों साल से ईटानगर में पब्लिक का गार्बेज को मैनेज कर नहीं पाता था। अभी हम लोगों ने ये बनाया, अंडर में हम लोगों को ये बीरी तबिया जी का दिलदार यूनिवर्सिटी का कारण 1 लाख स्क्वायर मीटर हम लोगों को दिया हुआ है। और इसको इस स्टेज में पहुंचाने के लिए यहाँ डाउन हम लोग पैदल गया। अभी जो रास्ता दिखा, नीचे से हम लोग सीढ़ी, लकड़ी का सीढ़ी, अभी आप बोलते हैं नीचे में लकड़ी का सीढ़ी से हम लोग उठा। और उसका बाद कोई दिशा दे, कोई रास्ता नहीं था। फिर भी हम लोगों ने इसलिए रिस्क लिया कि ईटानगर का ये गार्बेज जो है, इसको 3-4 जगह PIL दिया हुआ है। आप लोग कोई सीनियर जर्नलिस्ट लोग मालूम होगा, इसको पब्लिक डेडिकेशन दे के रखा हुआ, कुछ भी नहीं कर सकता है, ना उखड़ सकता है ना हटा सकता है। और कोई भी ईटानगर में ऐसा घर नहीं है जहाँ गार्बेज नहीं होता है। पहले का ज़माना अलग था, अभी पिछला 8-10 साल में जब ज़्यादा डेवलप हो गया ना, ये गार्बेज का इशू बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए पहला तो डंपिंग इजीली होता था, लेकिन आजकल डंपिंग भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो सॉलिड और वेट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, वेट वाला पार्ट होता है, हमारा ईटानगर का वासी जो सेग्रीगेशन करता नहीं है साथ में, शायद आप लोग भी नहीं करता है मीडिया बंधु। इसलिए यहाँ में इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल काम है। इसको हम लोग इस शेप में लाने के लिए हम बारी बारी से बोलता है। ये सक्सेस जो है, एक तो लैंड डोनर है, डीलर है, दूसरा हम लोगों का निजी मेहनत से हुआ। इसलिए मैंने MLA साहब को इसमें दोषी ठहरा रहा था। उसमें सिंपल बात है, एक तो हमारा बैरल ग्राउंड है नहीं है, हमारा पास 2 बैरल ग्राउंड है। एक अभी तक हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को ही हैंड ओवर नहीं किया, ईटानगर वाला। और जो न्यूज़ बनाने वाला जो है, ये बैरल ग्राउंड ढंग से नहीं है, क्रिमेशन नहीं है, स्पेस नहीं है बोलता है, उसमें हम लोग हाथ नहीं लगा सकता है। क्योंकि एक सरकारी का एक तो नियम होता है, सरकारी का एक तो सिस्टम होता है जो ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है। हम लोगों को पास एक ही बैरल ग्राउंड था। आप लोगों में से कोई आया था होगा, DCM साहब से हम लोग पूरा ऑपरेशनल था, क्रिमेशन नॉन ट्रेवल ज़्यादा हम लोग किया है। लेकिन इस बार जो बायोडक्ट जो बनाया वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया। जो ब्रिज बनाया पैकेज C बायोडक्ट में, वो पूरा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम लोग मशीन को निकल के रख के मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बता दिया, सर ये बायोडक्ट पहले बने, ये बैरल ग्राउंड तो दोबारा फिर बन के आ जाएगा 4-5 महीना में। इसलिए मैंने ये सिफारिश किया। तो बीच में आप लोगों को 1-2 न्यूज़ चैनल जो है, म्यूनिसिपल कहाँ गया है, क्रिमेशन ग्राउंड कहाँ गया बोला, ये कभी गलत था। इसलिए कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं कि ईटानगर में आज का तारीख से जितना VIP विजिट होगा, ईटानगर चेहरा में जो कचरा का इशू था, वो इशू यहाँ ख़त्म होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। ये 30-40 साल तक कचरा कहाँ गया मालूम नहीं होगा। फिर भी मैं यूनियन मिनिस्टर को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है, चीफ मिनिस्टर दोनों को, प्लांट अगर एक बार हो जाएगा, वेस्ट टू एनर्जी पावर बनेगा और वेस्ट टू मैन्योर ये यहाँ बनेगा। हम लोगों को खुश है, हम लोगों को गर्व है। और आप लोग जैसे मीडिया बंधु को भी हम थैंक्स देता है, क्योंकि मीडिया लोग बहुत शामिल था ये सक्सेस होने में। आप लोगों का भी कोई लोग का है, कौन था मुझे भूल गया एग्जैक्टली, बट ये बहुत बड़ा सक्सेस है ईटानगर के लिए। यही बात आप लोगों को हम बताना था। सर, ये प्रोजेक्ट, ये जो ब्रिज है, कितनी फंडिंग की गई IMC से, 14 फाइनेंस से या 15 से, और जी, कितने करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। एक घर में ये मैसेज जाना चाहिए। अभी ईटानगर म्यूनिसिपल को कंप्लेंट ठोक के रखा हुआ है। अब मालूम है, यहाँ में 1-2 संगठन है, हम नाम नहीं लेगा, उन्होंने ये कंप्लेंट किया कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं करता है। हमने कल जितना ब्रिजेस रोड का बारे में कल हम जो अनाउंस किया, और हम लोग
कितना ओवर ब्रिज बनाया, हम लोग कितना जगह में न्यू रोड बनाया, अप्रोच रोड बनाया, वो बारे को आप लोग देख लीजिए। ये 14 फाइनेंस का है। ये हमारा पास 14 फाइनेंस में फंडिंग में दो चीज़ क्लियर है, टाइट फंड, अनटाइट फंड। हम लोग अनटाइट फंड को लीडर को दे देता है, वो अनटाइट को वहाँ चला रहता है। जो टाइट वाला को यहाँ सरकार में डालना पड़ता है, जो वाटर और सॉलिड वेस्ट से जो रिलेटेड है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, इसलिए ये हम लोग आधा बाकी में किया। हम बताना नहीं था, आप लोग पूछा इसलिए बता दिया। ये हम लोग हिम्मत लगा के अभी रिस्क लेके किया है, क्योंकि इसका फंडिंग को हम लोग जो डालने के लिए रखा है, इसको कंप्लेन दे के अभी रोक रखा है किसी को। वो हम नाम नहीं लेगा, वो इसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, नाम दे के कंप्लेन करके रखा है। ये बहुत ही बददुमा है ईटानगर के लिए, वो आदमी लोग का गलत सोच है। ये अभी आधा बाकी में कर दिया, आधा फंड आने से। अभी यहाँ में 2 ब्रिजेस और रास्ता है, यहाँ में हम लोग 4 से 5 करोड़ शायद ही खर्चा कर पाया। ये टोटल डीपीआर का मुताबिक टोटल प्रोजेक्ट जो है 25 से 27 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये फंड अभी आना है, कंप्लीट फंड। वो कंप्लीट फंड अभी केस डाल के रखा है, वो आ जाने से शायद ये रास्ता दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, वाइडन अप होगा। क्योंकि हम लोग का गार्बेज गाड़ी जो बड़ा है, बड़ा वाला दोनों इजीली क्रॉसिंग होने के लिए हम लोग करके रखा है। और नेक्स्ट विजिट में आप लोग को जरूर हम ऊपर ले जाएगा। सर ये फंडिंग पोजीशन है। सर हमने कई ये कल जाना कि अगर टिकट मिले या ना मिले, प्रेजेंट एमएलए जो 15 साल से हैं उन्हीं की जीत होगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लगता है आपको? आप यहाँ के मेयर हैं, कॉर्पोरेटर्स भी आपके बीजेपी के हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या काम का आप जैसे कहते हैं कि आप ही के दोस्त हैं तेची कासो जी, लेकिन काम से आप खुश नहीं हैं, ये आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभी इलेक्शन और अब दावेदारी और प्रत्याशी का दो बात बोलेगा तो प्रत्याशी मतलब ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाने के बाद अभी हम लोग दावेदारी, अपना तादर जंगलर जी है, ताची कासो जी एक दावेदारी है। ताची कासो जी को एज एमएलए में बोल रहा हूँ, काम नहीं किया, एज ए दोस्त में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का टिकट में वो रेस में नहीं है। अगर वो कहीं में मिसगाइड करके, कहीं फाइनेंशियल कहीं मैनिपुलेट करके, कोई गलत काम करके वो करता है तो मुझे पता नहीं है, उसको मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। बीजेपी का टिकट में इसलिए कासो रेस में नहीं है क्योंकि हमारा बीजेपी का एक मिनिमम क्राइटेरिया है। बीजेपी का पार्टी का लीडर लोग जो है, खास करके ईटानगर का पार्टी एमएलए टिकट जिसको देगा वो एक कार्यकर्ता को देना चाहिए। क्यों बोलने से, अभी हमारा अरुणाचल में, दिल्ली बॉम्बे को छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता को आदमी क्यों रेस्पेक्ट करता है? हाँ, ये कार्यकर्ता करने के बाद इसको भी कोई रिजल्ट मिला है बोल के मेरा बात नहीं कर रहा है। किसी भी कार्यकर्ता को इस तरीके का एग्जाम्पल देने से सब आने वाला समय में भी मन से काम करेगा संगठन में, पार्टी से। इसलिए हम हाईकमान को ये बोलना चाहता है खोल के, एजे तम्मे पासंग, आप एक कार्यकर्ता को आप दे दो टिकट। वो किस लिए? क्योंकि जो कार्यकर्ता नहीं है ना, आप लोग मीडिया बंधु लोग भी सुनिए, यहाँ में बहुत क्राइसिस मूवमेंट हुआ, अंशु का क्राइसिस मूवमेंट हुआ, अन्य का क्राइसिस मूवमेंट हुआ, पीआरसी का बहुत बड़ा क्राइसिस मूवमेंट हुआ, और इन्वेडिंग जैसे PAGSC का क्राइसिस मूवमेंट हुआ। ईटानगर का लीडर है, ईटानगर का मालिक है, हम लोग का पेरेंट्स है, कभी निकलते हुए आप लोग देखा? यहाँ कोई संगठन का कार्यकर्ता है, बीजेपी डेडिकेटेड लीडर ही निकल सकता है अपना सरकार को बचाने के लिए, अपना लीडर को बचाने के लिए। ये हम दिल से बोल रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं बोल रहे। आप लोग भी हमको सीधा बोलिए, सवाल और भी करिए। अच्छा सर, इतना बड़ा क्राइसिस में लीडर निकल नहीं पाता है, बैठ के किसी ऑफिसर का बारे में बोलते रहता है। अरे हर ऑफिसर को 3 साल में आवाजावी करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग सबको मौका देना है, बोले से नहीं रिटायरमेंट तक रखेगा, बोलता है। अभी क्या जवाब देगा? इसलिए देखिए, एक नियम नीति तो होना है। कोई बात नहीं, एमएलए मिनिस्टर बन जाओ, दोबारा भी बन जाओ, 4 बार भी बन जाओ, लेकिन ये कैपिटल है, कैपिटल में डिसिप्लिन होना है। बीजेपी हाईकमान को मेरे क्लियर कट मैसेज आप लोग का तरफ से, वर्कर को देना है। बिना वर्कर वाला इतना क्राइसिस में कोई नहीं निकलता है। 15 साल का आंध्र में आन्या मूवमेंट हुआ, अंशु मूवमेंट हुआ, PRC क्राइसिस हुआ, यह कैपिटल जला है, कभी नहीं निकला है। PAGC का उस दिन मूवमेंट हुआ, कितना आदमी बिस्तरा मार खाया, कितना लड़का लड़की तकलीफ हुआ है, अभी भी हो रहा है। कैपिटल लीडर हम दिखाई नहीं देता है, इसलिए कार्यकर्ता को देना है। अच्छा सर, जैसे कि आप बीजेपी का सीनियर लीडर है सर, कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो आप जैसे आज कहा कि
पार्टी टिकट बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता है सीनियर उसको ही देना चाहिए। तो अरुणाचल के बाकी सीट में भी जो बहुत सारे जो एमएलए जो अभी बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, उनको नहीं देके जो पार्टी कार्यकर्ता जो पहले से आ रहा है उसको देना चाहिए? देखिए, ज्वाइनिंग बीजेपी 1800 प्लस का एक पार्टी है, ज्वाइनिंग किसी को मना नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग टिकट के लिए ज्वाइन नहीं करना है। ज्वाइनिंग मोदी जी का सोच को, जो 2024 को दुनिया जो रेस्पेक्ट कर रहा है अपना मोदी जी को, पेमा खांडू जी का नेतृत्व को, पेमा खांडू अच्छा है बोल के तो ज्वाइनिंग हो रहा है, और वो ज्वाइनिंग करने वाला टिकट के लिए ज्वाइन मत करो प्लीज। पेमा खांडू को देख के बीजेपी अच्छा है बोल के, बीजेपी का मेरा जो संगठन का काम है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उसको जो पसंद करके आया, जो टिकट के लिए आया वो अनफॉर्चुनेट है। हाई कमान को वो बोलेगा जो टिकट का लालची, पावर लालची में जो आया उसको पावर मत दो। गरीब के लिए जो सोचता है, पार्टी के लिए जो सोचता है, आम आदमी के लिए जो सोचता है, उसको टिकट दीजिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा गलत डिसीजन। लगातार जैसे कांग्रेस से आ रहे हैं 3-4 एमएलए, कांग्रेस के 3 एमएलए बिल्कुल, और आके सीधा क्लेम करेंगे बीजेपी, तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को एक दुख पहुंचेगा, क्लेम करेंगे। उनको दुख पहुंचेगा कि नए कांग्रेस से डायरेक्ट आके डायरेक्ट टिकट क्लेम करें। जी जी, अगर उनको टिकट दी तो ये तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। देखिए यही मेरा रिक्वेस्ट है। अभी जैसे हाल ही में आप देखा है पूरा पार्टी अलग अलग पार्टी से ज्वाइन कर रहा है, ये मोदी जी अच्छा है, पेमा खांडू जी अच्छा है बोल के ज्वाइन करें। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कमिटी जो है, अब जो पुराना कार्यकर्ता जो सालों से लगा हुआ है, अपना एड़ी चोटी लगाया, अपना आंदोलन किया, गरीब किया, तकलीफ किया, सर्विस को थोड़ा रेस्पेक्ट करना है। मेन और इम्पोर्टेंट पुराना कार्यकर्ता बोल के भी जिसका पास वर्कर नहीं है, वोटर नहीं है, वो अलग बात है, वो एक तो क्राइटेरिया है, उसको हाईकमान देख के देंगे। लेकिन बीजेपी जो है हमेशा अपनों का साथ खड़ा रहता है, और हमारा मोदी जी से और पेमा खांडू जी से ये अनुरोध है कि कुछ समय के लिए गुमराह नहीं होना है, अपनों को नहीं भूलना है, अपना पार्टी वाला को इम्पोर्टेंट देना है। ये हम क्लियर, इम्पोर्टेंट सबको दो, लेकिन जो मेन जो प्राइस देना है पुराना वर्कर को और सही आदमी को दो, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। मल्टी पार्किंग की कब इनोग्रेशन होगी? अभी मल्टी पार्किंग जो गंगा में बन रही है, मल्टी पार्किंग अभी हमारा बहुत जगह में बन गया। 140 अपना कैपेसिटी का हायर सेकेंडरी के सामने बनाए, गंगा में 2 जगह मल्टी पार्किंग बन रहा है, और नाहरलगन में जो स्मार्ट सिटी वाला आप लोग बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी वाला में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एमएलए साहब क्या कर रहा है पता नहीं है। अभी जितना दिन में टाइम फ्रेम में काम खत्म करना था वो खत्म नहीं हुआ, कैसे टेंडर किया, क्या किया, वो आप एमएलए साहब को पूछिए। थैंक यू सो मच।